आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबर खास। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबर खास में आज हम बात करेंगे जुल्म की तायद की। जी हां नाज़रीन, अजमेर धमाकों का मुजरिम भावेश की घर वापसी पर उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। भावेश को सर आंखों पर बिठाने वालों में बीजेपी, वीएचपी और आरएसएस के मकामी लीडरान शामिल थे। और एक मुजरिम का इस तरह से इस्तकबाल कई तरह के सवाल खड़े करता है। सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए, इसके बाद इस पर तफसील से बात करेंगे। मौजूदा ज़माने में ऐब को हुनर का दर्जा हासिल हो गया है। ये हमारी और हमारे समाज के ज़हनी दिवालियापन की मज़हर है। भावेश पटेल की ज़मानत पर रिहाई और भरूच में उसका वालिहाना इस्तकबाल इसकी दलील है। भावेश को लोग कंधों पर उठाए हुए और उन पर फूल निछावर किए जा रहे हैं। ये वही भावेश है जिसे अजमेर दरगाह धमाका केस में एनआईए की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अगस्त में भावेश और देवेंद्र गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन पिछले हफ्ते राजस्थान हाई कोर्ट ने भावेश पटेल को जमानत दे दी थी। भावेश अपनी आगे की जिंदगी एक सन्यासी के तौर पर गुजारना चाहता है। सत्य कभी भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है, ठीक बात है, लेकिन सत्य सत्य ही रहता है, कभी भी उजागर हो ही जाता है। जीवन के हर पड़ाव में हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और मैंने उसका लाभ उठाया। पूरा समाज ही मेरा घर था ही, मैं कहीं आया ही नहीं और कहीं गया भी नहीं। बस लोगों की कृपा, प्रेम वही है। बाकी तो समाज में संत की जो अभिव्यक्ति होनी चाहिए वो जीवंत है, ये हमें प्रमाण हमारे सामने दिख रहा है। भावेश का इस्तकबाल करने वालों में बीजेपी और आरएसएस के भी लीडर और रुकन पेश रहे। उच्चतम न्यायालय ने बेल सैंक्शन किया, जिसके तल के नीचे की जो न्यायपालिका है उसने भी बेल सैंक्शन किया और आज अपने यहाँ भरूच में भावेश पटेल का आना हुआ है। मेरे पूरे परिवार, हिंदू परिवार के लिए और पूरे के पूरे जो विश्व हिंदू परिषद का जो परिवार है उसमें एक खुशी का माहौल है। पूरे भरूच के भी और पूरे देश के हिंदुओं में भी कि खुशी का माहौल आज दिखाई दे रहा है। भावेश आज वापिस आए हैं। 11 अक्टूबर 2007 में हुए अजमेर धमाके में 3 अफराद हलाक जबकि 15 अफराद जख्मी हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या वाकई में ये जुल्म की तायद है कि एक मुजरिम का इस तरह से इस्तकबाल किया गया, फूल निछावर किए गए। इसी पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वीएचपी लीडर शशिकांत शर्मा जी फोन लाइन पर बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी हैं, आप भी तर्जुमान हैं कांग्रेस के, आप भी हमारे साथ फोन लाइन से नोएडा से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा सैयद सरवर चिश्ती जी जो कि आलिम दीन है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप भी हमारे साथ अजमेर से जुड़े हुए हैं और इस हादसे को बहुत करीब से आपने, इस धमाके को 2007 में जो कुछ हुआ उसे सैयद सरवर चिश्ती जी ने देखा था। तीनों लोगों का, तीनों मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले शशिकांत शर्मा जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि भावेश कुमार जो कि अजमेर धमाकों का मुजरिम है, दोषी है, वो जब बेल पर घर लौटकर आता है तो उसका वालिहाना इस्तकबाल किया गया, पुरजोश इस्तकबाल वेलकम किया गया। इसके क्या माने निकाले जाएं शशिकांत शर्मा जी? शशिकांत जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी शशिकांत जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अजय वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। लेकिन उससे पहले सैयद सरवर चिश्ती जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। 2007 बम धमाका और उसके बाद के हालात सब आपके जहन में होंगे। सैयद सरवर चिश्ती जी, इसी धमाके से जुड़ा एक मुजरिम जब घर लौटकर आता है, उसका शानदार इस्तकबाल किया जाता है, इसे कैसे देखते हैं आप चिश्ती जी?
देखिए जी, पहले तो मैं एक चीज़ के लिए आपको एनलाइटन भी कर दूं, रेक्टिफाई कर दूं। मैं गद्दी नशीन खादिम हूँ बारगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जी। सैयद सरवर चिश्ती, और इसकी FIR भी मैंने ही लॉन्च की थी। अच्छा, पहली चीज़ मैं आपको इस चीज़ के लिए एनलाइटन कर दूं। बिल्कुल जी। हम इसको ये चीज़ को देखते हैं जब से ये मोदी रजीम आई है, तो ये तो रोज़मर्रा की चीज़ हो चुकी है। मैंने इसकी पूरी चार्जशीट रिपोर्ट भी पढ़ी है, इसकी सप्लीमेंट्री भी पढ़ी है मैंने, उसके अंदर सेल्फ कन्फेशंस भी देखे हैं मैंने लोगों के, और ये किस तरह से इन्होंने इस चीज को, इस हीनियस क्राइम को अंजाम दिया। तमाम वो डिटेल रिपोर्ट थी, CBI कोर्ट ने इनको सजा भी दी। चूंकि ये RSS प्रचारक हैं तो ये तो देशभक्त हैं, ये जो भी काम कर रहा है ये देशभक्ति का काम समझते हैं उसको। मुसलमानों को मारना, उनकी रिलीजियस प्लेसेस पे बॉम्ब ब्लास्ट करना, तो इनके लिए एक देशभक्ति का कार्य है। और ये जिस तरह से इनको राउजिंग वेलकम दे रहा है, इनको पता नहीं है कि इसके कितने ज्यादा रिपरकशंस होंगे, एंड हाउ लॉन्ग मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया विल गोइंग टू टॉलरेट सच न्यूसेंस। कभी काउ लिंचिंग, मॉब लिंचिंग करते हैं गाय के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, और उन ऑर्गेनाइजेशंस को, तो क्या यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव हो, मक्का मस्जिद हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हो, क्या फरिश्ते बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं? मुसलमान 14 साल जेल में रहने के बाद जब कोर्ट उनको बहाल करती है, उनको बरी करती है, उसके बावजूद मुस्लिम कम्युनिटी उनका खैर मकदम नहीं करती है। सही। इनको तो सिर्फ अभी जमानत मिली है। इसका मतलब ये इनको ये पूरा सपोर्ट हासिल है इस हिंदू लॉबी का कि आपने जो किया अच्छा किया, वी आर बिहाइंड यू। सही, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भाई एक मुजरिम है और उसके बाद इस तरह का इस्तकबाल किया जाता है। आए दिन का नॉर्म बन गया। जी जी। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दूं, आज की तारीख में इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी सिवाय जुडिशरी पे किसी पे एतमाद नहीं करती है। बिल्कुल। एस्टेब्लिशमेंट, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट पे तो हम कतई तौर से यकीन नहीं करते। एंड इट्स अ लिमिट, दे हैव क्रॉस्ड ऑल सॉर्ट ऑफ लिमिट्स। इंडिया के दो सब में बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी जो हुई है, ये तो है ही बहुत बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी, महात्मा गांधी का कत्ल और बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, इसमें भी RSS आगे से आगे रही है। ये देशभक्ति का तमगा लिए घूम रहा है। मुस्लिम जो बेचारे इनोसेंट्स हैं, विक्टिम्स हैं, उनको आप टेररिज्म से रिलेट कर रहे हैं। शशिकांत शर्मा जी, अब इसका जवाब आप ही दीजिए कि भाई एक मुजरिम, आज हमारे 2007 अजमेर धमाकों का मुजरिम जब घर लौटकर आता है बेल पर, तो उसका वेलकम किया जाता है, पुरजोश इस्तकबाल किया जाता है। कैसे इसे देखा जाए, क्या माने निकाले जाए इसके? शशिकांत शर्मा जी। जी, मैं ये बताना चाहता हूं, जयपुर न्यायालय ने उनको बेल दी गई है क्योंकि उनका अभी गुनाह साबित नहीं हुआ। पहली बात तो आप 2007 की बात कर रहे हैं, 2008 की बात है आपको चाहता हूं। मालेगांव ब्लास्ट में जब साध्वी प्रज्ञा सिंह दीदी को जब उनको गुनाह माने उनके ऊपर जबरदस्ती गुनाह उनको थोपा गया था, तब सरकार किसकी थी? तब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, सेंट्रल में साउथ कांग्रेस सरकार थी, और उनको भी बाइज्जत बरी किया गया था। वो कांग्रेस की सरकार के टाइम पे हुआ था। 2007 वाले भी कांग्रेस की सरकार थी। वो अभी तक कोई साध्वी प्रज्ञा सिंह जी पे सिद्ध नहीं हुआ है, न शिवानंद पे हुआ है, न कर्नल पुरोहित पे हुआ है, न और किसी पे हुआ है। लेकिन शशिकांत जी, भावेश पटेल तो एक मुजरिम है, वो तो बेल पर वापस आया है। वो तो मुजरिम है ना भाई, अभी जेल में ही है, लेकिन वो बेल पर जस्ट वापस आया है। एक मुजरिम का इस तरह से स्वागत। सजा सर, अदालत ने उनकी सजा अभी नहीं सुनाई है, बेल पे बाहर आया है। अभी तक उनका गुनाह फाइनल हुआ है कि हाँ ये गुनहगार है, उनको सजा दी गई है। अभी उनको सजा नहीं दी गई है ना, वो बेल पे बाहर आए। नहीं ठीक है, ये सब कुछ शशिकांत जी, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन जो दूसरी तस्वीर है, जो इस तरह से वेलकम किया जा रहा है, इस्तकबाल किया जा रहा है, इसके क्या माने निकाले जाए, ये बताइए। सर, अभी तक उनकी सजा नहीं हुई, उनका गुनाह कबूल नहीं किया गया, उनका गुनाह मान के अदालत उनको सजा नहीं दी गई है। ये बेगुनाह अपने घर पे आया है तो वो स्वागत के लायक है। अजय वर्मा जी, आप कैसे देखते हैं, कांग्रेस कैसे देखती है इसे, ये जो जश्न मनाया जा रहा है भावेश पटेल के घर वापस आने पर? कि कत्ल भी आप कर दें और डेड बॉडी गायब कर दें, और उसके बाद कहें कि साहब डेड बॉडी तो मिली नहीं है, जबकि सब लोगों ने कत्ल होते हुए भी देखा है, तो मुजरिम कैसे घोषित करें? वाह वाह, ये है 2008 का कत्ल आपने किया था, 2000 मालेगांव ब्लास्ट में जो धमाका हुआ था, बीच में मत बोलो भाई, या तो आप ही बोल लो फिर। नहीं, आप अगर झूठ बोलेंगे तो मुझे काउंटर करना पड़ेगा। नहीं, या तो आप ही बोलते रहिए, हम सुनते रहेंगे, क्योंकि नहीं, आप झूठ बोलेंगे तो हम बोलेंगे। अगर आप झूठ बोलेंगे तो हम बोलेंगे, अगर आप झूठ बोलेंगे तो हम बोलेंगे। 2008 में बॉम्ब ब्लास्ट पे करवाया कौन था? पूरा देश बर्बाद हो चुका है। शिवानंद जी ने करवाया था।
राजस्थान में मॉब लिंचिंग के नाम पर कभी अकबर खान को मारा जाता है, कभी पहलू खान को मारा जाता है। बीजेपी के विधायक मंत्री उनके साथ मंच पे नजर आते हैं। आतिशा के साथ कश्मीर में बलात्कार होता है, बीजेपी के मंत्री झंडा लेकर चलते हैं, मॉब के साथ चलते हैं, 7 साल की बच्ची के साथ, उसमें बीजेपी की संलिप्तता पाई जाती है, सरकार उसकी है। दादरी में एजाज का कत्ल होता है गाय के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर बरेली में मार दिया जाता है। आखिर एक ही समुदाय के लोग क्यों मर रहे हैं? नंबर तो आपको सिर्फ वही हत्याएं याद है। पिछली सरकार जो कर्नाटक में सरकार थी तो अरे भाई एक मुजरिम जब हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या हुई पीयूष गोयल जी की निष्ठा और आरएसएस और बीजेपी की देशभक्ति तो इसलिए दिख जाती है कि और कत्ल करें तो वो ईमानदार है और पार्टी के लोग कत्ल करें तो वो बेईमान है। माने कर्नाटक में आप 30 कार्यकर्ताओं की हत्या करें, ये सरासर आप लोग हिंदुस्तान में वो हत्या नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चल रही है। आप बेरोजगारी के मुद्दे पर आप फेल, रोजगार के मुद्दे पर आप फेल, काले धन पर आप फेल, कश्मीर सुरक्षा पर आप फेल, और नोटबंदी पे आप फेल, व्यापार को रोजगार देने पे आप फेल, जीडीपी पे आप फेल, रेल पर आप फेल, मेल पर आप फेल, बिजली पर आप फेल, सड़कों पर आप फेल। आप पास है तो जुमलेबाजी में, आप पास है तो हत्यारों का साथ देने में, अगर किसी चीज में पास है तो हत्या पे पास है, हत्या कराने में कांग्रेस पास है। क्या 1984 का सिख भाइयों का हत्या देखिए पास है? हाँ, आप पिछले 5 साल में कांग्रेस थे, पिछले 5 साल में कांग्रेस से कर्नाटक में ठीक है शशिकांत शर्मा जी, ठीक है अजय वर्मा जी बात आप लोग की पूरी हो गई, क्योंकि एक एक बात नहीं कर रहे, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। सैयद सरवर चिश्ती जी, इनको मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? जब मैं ये बोल रहे थे मैंने नहीं बोला तो मुझे बोलना पड़ेगा। नहीं, आप सच बोल रहे हैं। आपके पास ही ज्ञान बांटने का तकदीर हो गई है। ज्ञान बांटना आपके पास है ना, आपके पास ज्ञान बांटना आपके पास है। 84 की हत्या। ठीक है आते अजय वर्मा जी थोड़ा सा सुन लीजिए, खामोश हो जाइए। शशिकांत शर्मा, अजय वर्मा जी और शर्मा जी, आप दोनों लोग थोड़ा सा खामोश हो जाइए, फिर डिबेट आगे बढ़ाएंगे। सैयद सरवर चिश्ती जी, अजय वर्मा जी आते हैं। चिश्ती जी, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, ऐसा ही कुछ माहौल है, मामला कुछ ऐसा ही है। अब उसके ऊपर से देखिए, एक तो इनसे कहें जी कांग्रेस जी, अच्छा ऐसा है जी, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कल्प्रिट्स हैं। हम मुस्लिम्स की नजर में दे आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ठीक है ना। 1984 में बेचारे सिख मारे गए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे, वो कांग्रेस रिजीम में मारे गए। 2002 में मुसलमान गुजरात में मारे गए, वो बीजेपी के रिजीम में मारे गए। मर बेचारे माइनॉरिटी कम्युनिटी रही और दलित रहे, ये अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। हमें दोनों से कोई लेना देना नहीं, मुद्दे की बात सुने और ये खामोश रहे। एक किताब लिखी गई थी, हु किल्ड करकरे जी, ठीक है ना, मिस्टर मुशीफ ने लिखी थी, जो कि रिटायर्ड आईजी थे महाराष्ट्र के, मुझसे मिलने भी आए थे दरगाह शरीफ अजमेर में। उस किताब को पढ़ ले कि हेमंत करकरे को किसने मारा है। ये एक महाराष्ट्र की एक पर्टिकुलर लॉबी है जो इस काम में ये सब करवा रही है और देश को बर्बाद करवा रही है। मतलब आज की तारीख में यह है कि मुसलमानों को जितनी मीडिया पे गाली बकोगे, इस गोरदी मीडिया पे, उतने ही आप देशभक्त हैं। मतलब हम देशद्रोही हैं, हम पाकिस्तानी हैं, जो भी देश में हो रहा है सब बुराइयां हम कर रहे हैं। मुसलमानों को तो एक इन्होंने पंचिंग बैग बना लिया है। इनको यह पता नहीं है 25 करोड़ हैं, अगर हम में से 10 लाख भी बावले हो गए ना तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। एंड इट्स अ लिमिट, दे हैव क्रॉस ऑल सॉर्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लिमिट। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे हर धर्मजाति के लोग आते हैं, हम सबका वेलकम करते हैं, हम सबका खैर मकदम करते हैं। हाँ, ये वहां पे आके बम ब्लास्ट कर रहे हैं तो क्या फरिश्ते बम ब्लास्ट कर रहे हैं क्या? और फिर इस तरह से राउजिंग वेलकम दे रहे हैं ये लोग, इस्तकबाल कर रहे हैं। ये हैं क्या ये लोग? क्योंकि इनके साथ गवर्नमेंट इनकी है तो ये दादागिरी पे उतरे हुए, अदरवाइज क्या है क्या ये लोग? ये समझ क्या रहे हैं अपने आप को? और ये बदमाशी कब तक चलेगी और मुसलमान कब तक बर्दाश्त करेगा, ये आप तय तो करें आप। शशिकांत शर्मा जी, कांग्रेस बीजेपी की डिबेट प्लीज ये ना उलझे, कांग्रेस भी इतनी कल्प्रिट है जितनी बीजेपी है। बिल्कुल शशिकांत शर्मा जी, लेकिन बीजेपी कुछ ज्यादा है। शशिकांत शर्मा जी, जिस तरह से भावेश पटेल का वेलकम किया गया, इससे तो समाज में एक गलत मैसेज जाएगा कि भाई एक मुजरिम है, ठीक है, उसकी अभी सजा भी उसकी तय नहीं हुई, लेकिन जेल से आ रहा है, एक मुजरिम है, उसका नाम एक मामले में सामने आया है। ऐसे में क्या मैसेज जाएगा समाज में?
तो समाज में क्या मैसेज जाएगा? अगर वो गुनहगार है, अगर उसने गुनाह किया है, सजा उसकी तय हो चुकी है, उसकी सजा तय कर दी गई है कि भैया गुनहगार है, अब जेल जाएगा, अगला बेल पे आया है क्योंकि उसकी गुनाह तय नहीं हुआ है। अगर एक लड़का अगर अपने घर पे आता है तो मुझे को लगता नहीं कि उसका स्वागत नहीं किया जाना चाहिए था। और अभी मौलवी साहब इतने बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात, एक चैलेंज की है कि अगर 10 लाख अगर मुसलमान बावले हो गए तो फिर वही ओवैसी की तरह की ये बातें बोलने लगे। सर हम इनके पद का सम्मान करते हैं, किंतु इस तरह की ये बातें करना उनको शोभा नहीं देता है कि 10 लाख मुसलमान अगर बावले हो गए तो फिर इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन शर्मा जी कब तक बर्दाश्त करें? शर्मा जी कब तक बर्दाश्त करें? तुम तो सब बावले हुए हो, तुम्हारी तो पूरी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है लंबे एलिमेंट्स को। कब तक बर्दाश्त करें? बर्दाश्त की एक लिमिट कर दे। 4 साल हो गए, 4 साल हमारे पे जुल्म डाल रहे हैं आप लोग। आप जुल्म डाल रहे हो, हम बर्दाश्त करेंगे। अब कब तक बर्दाश्त करेंगे? नहीं, पद पर बैठे तो क्या आप हमारे साथ जुल्म करेंगे? हम हमारे साथ जुल्म करेंगे? कभी गांव के नाम पे, कभी लंच के नाम पे, केरला में बाढ़ आ गई वहां सपोर्ट नहीं करोगे, स्टूपिड बयान दोगे। अरे तुम तो बदमाशी कर रहे हो, काट रहे हो, हमारी बच्चियों को रेप कर रहे हो, हमारी बच्चियों को रेप कर रहे हो। बिल्कुल, देखिए इशू पर आइए, देखिए इशू पर ही रहिए। बता रहा हूँ यार, सर्वोच्च इशू पर ही रहिए। शशिकांत जी देखिए इशू पर ही आइए, इधर उधर की बात मत कीजिए, जो हकीकत है उसी पर आइए। सर्वोच्च चिश्ती जी सुन लीजिए, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, चिश्ती जी श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती कर रहे हो, हम बोले भी नहीं। Why shouldn't we speak all about that? How long we are going to tolerate your such nonsense and your crime against humanity? Why not? कभी सिखों को मारते हो, कभी दलितों को मारते हो, कभी मुसलमानों को मारते हो। अरे धमकी, तुम तो जुल्म कर रहे हो यार, हमने तो धमकी दी, तुम तो जुल्म कर रहे हो, तुम तो जुल्म कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, दलितों पे, मुसलमानों पे, सिखों पे। तुमने तो इंतहा कर दी, केरला के फ्लड में पैसा नहीं देते हो, ये कहते हो कि फ्लड इसलिए आया उसलिए आया है। 21st सेंचुरी में यू आर टेकिंग इंडिया इनटू द स्टोन एज। How long we are going to tolerate such stupidity and nonsense and barbarism? कार्यकर्ता थे, वही संघ के लोग थे, वही संघ के कार्यकर्ता थे जिन्होंने कुरान किताब। अबे कांग्रेस बीजेपी, ठीक है शशिकांत जी देखिए बात पूरी हो गई। सरवर चिश्ती जी देखिए बात पूरी हो गई। अजय वर्मा जी मेरा सवाल शशिकांत जी से यही था कि भाई समाज में क्या मैसेज जाएगा, क्योंकि ये पहला मामला तो है नहीं कि भाई भावेश पटेल आए और उनका इस्तकबाल कर दिया गया। जैन सिन्हा जाते हैं, पहलू खान को जो मारने वाले मुजरिम है उनको मालाएं पहनाते हैं, उनका वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। इसके अलावा रकबर के उसमें जो मुजरिम थे उनका वेलकम किया जाता है राजस्थान में। तो ये तो एक सिलसिला चला आ रहा है अजय वर्मा जी। देखिए दोनों, मैं ये कह रहा हूँ अबू हुरैरा जी, ये हालात देश के लिए, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे का देश है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। या तो हम अनुरोध करके चुनाव आयोग से और मोदी जी से कहें कि यहाँ तानाशाही लागू कर दीजिए, हिटलर महान की तरह काम शुरू कर दीजिए आप भी। और जब यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जीने का अधिकार समान है, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबको फ्रीडम ऑफ लिविंग है, तो फिर उनको जीने दिया जाए, उनके ऊपर अत्याचार ना किए जाए। नंबर 1। नंबर 2, जब इस तरह की घटनाएं लोग करते हैं, सरकारी तंत्र के द्वारा मंत्री विधायक यानी संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, तो इससे आतंकवादियों का, इससे अपराधियों का हौसला बुलंद होगा। इससे आम जनता, वो चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उस पर अत्याचार बढ़ेंगे और इस तरह से एक नई ताकीद, एक नई व्यवस्था लागू हो जाएगी हिंदुस्तान में। जुर्म करने वालों को बढ़ावा मिलेगा और लोग इस तरह की गतिविधियां और करेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट या और संवैधानिक संस्थाएं इस तरह की चीजों की निंदा करें, इसे रोकें और जो भी दुश्मन दोषी है आतंकवाद की घटनाओं में, ब्लास्ट की घटनाओं में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और इस तरह की पुनरावृत्ति समाज में मैसेज ना जाए कि अगर आपकी सरकार है, सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या अदर्स पार्टी की हो, इस तरह की हरकत तो सरासर बचकानी और गलत हरकतें हैं जिसका मैसेज समाज में और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में गलत जाता है। मेरा तो ये मानना है कि इस हालात के तहत
क्योंकि जब सरकार की सारी चीजों की फेलियरिटी है, ये केवल चुनाव इन्हें दिख रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3 स्टेट का है। उसके बाद लोकसभा का चुनाव जो आ रहा है, ये चाहते हैं कि ये सरकार मुद्दों से तो खत्म हो चुकी है, मुद्दों पे फेलियर है। अब वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और आर्टिकल 370 35A का सहारा लेके ही अपनी नैया बैतरनी पार करना चाहती है, जो बिल्कुल उचित नहीं है, जायज नहीं है, संविधान के विरुद्ध है। लेकिन क्या किया जाए, जब सैया बहे कोतवाल तो डर का आएगा, जब सरकार मोदी जी की पूर्ण बहुमत से, तो फिर डर किसी का है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के वाकयात से तो जुल्म करने वालों को एक तरह से हौसला मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। सैयद सरवर चिश्ती जी, क्या वाकई में इस तरह के जो वाकयात, जो पिछले दिनों भी कुछ वाकयात इस तरह के आए कि लोग जेल से आते हैं और उनका इस्तकबाल और स्वागत किया जाता है, या जो कुछ भावेश पटेल के साथ जो उनका वेलकम हो, क्या वाकई में जुल्म की ये तायद है? हौसले बढ़ेंगे जुल्म करने वालों को अगर इस तरह से इस्तकबाल और वेलकम किया गया? मैं 3 चीज कहना चाहूंगा। हाँ, मैं 3 चीजें कहूंगा। आई एम वेरी प्रैक्टिकल। मैं जबान को चीक में रख के बात नहीं करना चाहता हूं। पहली चीज इन्होंने जो कहा कि धमकाना है, वो धमकाना नहीं कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं एप्रीहेंशंस। दीज आर माई एप्रीहेंशंस। मैं डरता हूं क्योंकि किसी भी कौम पे अगर ज्यादा दबाओगे तो रिएक्शन होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जिसको ये धमकी कह रहे हैं वो एप्रीहेंशंस हैं। अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में, खूबसूरत मुल्क में ऐसी चीज हो, बिल्कुल गॉड फॉरबिड ऐसी कोई चीज हो। दूसरी चीज, एक नया ट्रेंड 2 साल से शुरू हुआ है। रामनवमी पे और हनुमान जयंती पे ये मुस्लिम एरिया से मुसलमानों को गालियां बकते हुए निकलते हैं, इस्लाम को बड़ा बुरा कहते हुए निकलते हैं। अभी कावड़ यात्रा के दौरान भी ये हुआ। तो दादागिरी, बदमाश, ये तो धमकाने की बात कर रहा है, ये तो जुल्म, ज्यादती, वॉयलेंस कर रहा है, प्रोवोकेटिव स्लोगन्स रेस करते हैं। तो भाई मुसलमान कौम जो है, ये आपने इसको समझ क्या लिया है? आपने इसको कोई लल्लू पंजू समझ लिया है? हम डरते नहीं है, हम हिकमत अमली से काम ले रहे हैं। हम इस वक्त देशभक्ति का सबूत दे रहे हैं कि देश में कोई खलफिशान नहीं कर रहा है। आप देशभक्ति का तमगा लिए बोल रहे हो, आप हमारे बड़े भाई हो और आप इस घर को खराब कर रहे हो। आप क्या समझते हैं कि हर चीज का रिएक्शन नहीं होता है? ये कब तक चलेंगी सब बातें? आए दिन का। और एक ये गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम डिबेट करके पोलराइजेशन करके रख दिया हिंदू मुस्लिम के बीच में। हम देखें, ना हिंदू हमें निकाल सकते हैं, ना मुसलमान इन्हें निकाल सकते हैं। हम 25 करोड़ हैं, इनका तो बाप भी हमें नहीं निकाल सकते। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का देश है। हमसे कहते साबित करो, हैं? अरे हम तो मरने के बाद भी जमीन में दफनाए जाते हैं, हमारा तो मरने के बाद भी जमीन से राब्ता है। मेरे बाप दादा परदादा सकड़ दादा की कब्र ले जाके बता दूंगा कि कहां है। हमारा तो इतना पुराना वास्ता है हिंदुस्तान से। ये पता है, एक चीज सुन ले, ये हमसे 2 चीजों का बदला ले रहा है। 650 साल मुस्लिम हुकूमत का और क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान का। सीधे सीधे इनके दिल में हमारे लिए ग्रज है। ये हमको समझते हैं हर चीज का जिम्मेदार, और कुछ नहीं है। इनकी दिलों में नफरत है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भाई मुल्क को अगर तरक्की की राह पर ले जाना है तो आपसी भाईचारा होना चाहिए। हिंदू मुसलमान में आपसी भाईचारा होना चाहिए और इस तरह की दरार पैदा नहीं होनी चाहिए। शशिकांत शर्मा जी, वाकई में इस तरह की जो बार बार जो लौट के चीजें होती, वही चीजें कि भाई कोई जेल से आया है, कोई मुजरिम है और उसका वेलकम किया जा रहा है, तो वाकई में क्या जो जुल्म करने वाले, क्या वाकई में उनका सपोर्ट किया जा रहा है? और वो भी खुल्लम खुल्ला वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी वाले सभी मौजूद होते हैं उसमें। गुनहगार अगर है तो उसकी सजा होनी चाहिए। गुनहगार अगर है तो उस फांसी की सजा दी जानी चाहिए। अगर वो गुनहगार नहीं है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। जब तक वो गुनाह कबूल नहीं किया जाता है, सजा उसकी सुनाई नहीं जाती है, तब तक वो गुनहगार नहीं है। अगर वो गुनहगार नहीं है तो हमारे लिए वो सम्माननीय है। अगर वो गुनहगार है तो उस पर फांसी सजा होनी चाहिए। अभी मौलवी साहब ने कहा कि हमारे मस्जिदों के सामने से गालियां दे के लोग जाते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं अगर होती है तो हिंदू मुसलमान में मतभेद पैदा होता है। इस तरह से अगर होता है, मैं इसका विरोध करता हूं, हमारा संगठन उसका विरोध करता है। लेकिन अपना अपना धर्म है, अपना धर्म का अपना सही तरीके से करें, चाहे वो कावड़ियों का दल हो या किसी गणपति का त्योहार हो। शर्मा साहब, ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है तो मौलवी साहब ये गलत हो रहा है। गलत है तो फिर गलत है। नहीं तो गलत के खिलाफ आप लोग आवाज नहीं उठाते ना शशिकांत शर्मा जी? नहीं, एकदम आवाज उठाई जाती है। अगर कोई 2-3 लड़के अगर उसने इस तरह की हरकत करते हैं तो उनको भी, अब उनको नहीं देखा जा सकता। हाँ ठीक है, मानते हैं। अगर कोई मुसलमान अगर मस्जिद के मंदिर के सामने कुछ बोलता है तो वो गलत है। अगर कोई हिंदू को मस्जिद के सामने कुछ बात बोल के जाता है तो वो गलत है। हम उसका पक्ष नहीं रखते हैं, हम उनका कोई समर्थन नहीं करते और न करेंगे।
ठीक है, लेकिन शशिकांत शर्मा जी, अभी सरवर चिश्ती जी कह रहे थे कि भाई बहुत से ऐसे मामलात, बहुत से धमाके और बहुत से वाकयात हुए जिसमें मुस्लिम नौजवान जो हैं बेकसूर छूटकर जेल से बाहर आए। अब इस तरह के बेकसूर अगर मुसलमान छूटकर बाहर आते हैं और उनका जश्न मनाया जाए, उनका वेलकम गर्मजोशी से किया जाए, तो क्या मैसेज जाएगा भाई? सर, बेगुनाह अगर अपने घर पे जाता है और घर वाले उसका अगर स्वागत करते हैं तो गलत कहां पर है? नहीं तो यहां घर वाले कहां है? भावेश पटेल का तो वेलकम करने के लिए वीएचपी के सारे लीडर आ गए, आरएसएस के लीडर और वहां के जो रीजनल लीडर है वो आ गए, बीजेपी के रीजनल लीडर आ गए, ये घर वाले कहां हैं? संगठन भी उनका घर, सर एक विश्व हिंदू परिषद ये घर ही है, ये कोई बिखरा हुआ कोई ताने बाने नहीं है, ये भी एक संगठन एक घर की तरह है। अगर घर में अगर बच्चे का स्वागत हो तो क्या गलत है? पहले तो घर की डेफिनेशन ही पूछ लीजिए इनसे, घर की परिभाषा क्या है? तो एक मिनट शर्मा जी, हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूं, एक मिनट अबू रोजा साहब, एक मिनट सुन लें जी। अब एक मिनट मेरी बात सुन लें। अगर घरवाली बात कर रहा है ना कि बीजेपी वीएचपी आरएसएस इनका घर है, तो दुनिया की मुस्लिम उम्मा भी हमारा घर है। फिर सही बात है भाई, हिंदुस्तान में हिंदू हो या मुसलमान हो, सब तो एक ही फैमिली के है ना भाई। शशिकांत शर्मा जी, फैमिली की अगर आप बात कर रहे हैं तो भाई आप और हम और सब एक ही फैमिली के ना भाई, सब हिंदुस्तानी ही के है ना। हिंदुस्तान में रहने वाला सब एक ही परिवार का है, फिर हमें फैमिली से अलग क्यों कर रहे हैं भाई? आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी एक फैमिली है। परिवार में मान रहे हो, हमें तो पाकिस्तानी मान रहे हो, हमें तो गद्दार मान रहे हो, क्या मान रहे हो भाई आप हमें? ठीक है, हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान है, क्या उनका अपना घर नहीं है? इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। सरवर चिश्ती जी, एक आखिरी सवाल आप सबसे मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि टाइम कम बचा है। सरवर चिश्ती जी, आप ही से शुरू करना चाहेंगे, इस तरह के माहौल को आखिर खत्म कैसे किया जाएगा? आपसी भाईचारा कायम हो, इस तरह के वाकयात बार बार ना हो, हिंदू मुसलमान के बीच की जो दरार है वो खत्म हो, कैसे इस खलीज को पाटेंगे? देखिए, सब में पहले मीडिया इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, स्पेशली द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आए दिन उसने मुस्लिम बहस, देखिए एक बात मुसलमान भी सुन ले और हिंदू भी सुन ले, हमें आपस में मिलजुल कर रहना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। या तो अभी मिलजुल कर रहना शुरू कर दें, या बहुत सारी कत्लो गारतगरी के बाद मिलकर रहना शुरू कर दें। मिलके तो रहना है, आज से क्यों नहीं। और ये जो कल्प्रिट हैं, ये बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल और कांग्रेस, ये तो बुजदिल पार्टी है, बुजदिल। ये इन्होंने हमारे पे कमर पे वार किए हैं बरसों, हम इन पे भी यकीन नहीं करते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुल्क को वही बात जो बार बार कही जा रही कि भाई डेवलपमेंट और तरक्की, और मुल्क की तरक्की अगर चाहते हैं तो आपसी भाईचारा जरूरी है। अजय वर्मा जी, कैसे ये सब रिवायत बंद होंगी, कैसे भाईचारा बढ़ेगा, हिंदू मुसलमान ये खत्म कैसे होगा? देखिए, ये जो विद्वान सज्जन बैठे हैं और यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे थे चिश्ती साहब, ये इनका अपना विचार है। कांग्रेस कभी मुसलमान विरोधी ना थी, ना है, ना होगी। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे संसार में सब लोग जानते हैं। ये इनकी अपनी भागलपुर, विराट, भिवंडी, ये सब कांग्रेस पीरियड में हुआ है जनाब। बाबरी मस्जिद आप ही की पीरियड में डिमोलिश हुई है, बाबरी मस्जिद के गेट आप ही लोगों ने खोले। आप क्या बात करते हो? हमारे वोट की राजनीति करके पावर में आए हो और मुसलमानों से बहस ना करें, नुकसान उठा लोगे। मुसलमानों से बहस ना करें, नुकसान उठाओगे। सुन लीजिए भागलपुर, भिवंडी, मेरठ, आपने कहा जुल्म किया? बाबरी मस्जिद आपके 12 में हुई, अरे महाराष्ट्र में रॉयट आपके पीरियड में हुए, झूठ बोलते हो। चिश्ती जी सुन लीजिए जी। अजय वर्मा जी, टाइम कम है। सरवर जी, अजय वर्मा जी जल्दी से बात करिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है, यहाँ पर राम रहीम, श्याम सलीम आपस में जो व्यापार बिजनेस, जिसमें दूध पानी रोटी बेटी का साथ कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये सब हिंदुस्तान से आपस में सांप्रदायिक माहौल खराब होने से और नफरत की वजह से खत्म हो जाएगा। मेरा अनुरोध ये है, जिस तरह से इस हिंदुस्तान का पार्ट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको रहने का अधिकार है। भड़काऊ भाषण और भड़काऊ नेतागिरी करने से तो कुछ दुकानें चल सकती हैं। जाहिर सी बात है। शशिकांत जी सही रहना चाहिए। भावेश पटेल को लेकर जो आपने कहा, तो एनआईए ने तो इसको उम्र कैद की सजा, एक तरह से सजा का वो किया था, सजा दी थी एनआईए ने, और जाहिर सी बात है कि बेल पर वो वापस आए, लेकिन अभी है वो मुजरिम। और इस तरह के वाकयात अगर बार बार होंगे तो उससे मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। इसे कैसे खत्म किया जाए शशिकांत जी? सर, मैं तो ये बोलना चाहिए कि हर से हिंदू, मत से मुसलमान, ठीक है,
ये बहुत बड़ा मैसेज है। बहुत पुरानी कहावत है, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। और इस तरह के वाकयात रोकने पड़ेंगे उसके लिए इस तरह के वाकयात रोकने पड़ेंगे। जो मुजरिम है उसे मुजरिम मानना पड़ेगा, जो मुजरिम है, जो कसूरवार है उसे कसूरवार मानना पड़ेगा। जो मुस्लिम है वो, हाँ, जो गुनहगार है, एम्पावर्ड मुस्लिम विद एजुकेशन प्रोवाइड करो, हमको शिक्षा दो, रोजगार दो। शिक्षा नहीं मिल भाषणबाजी से नहीं होगा, कहाँ शिक्षा नहीं मिल रही है? सिक्योरिटी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आपसी भाईचारे के लिए भी खतरा और समाज के लिए एक अच्छा पैगाम इस तरह के वाकयात से नहीं जाता है। अगर कोई मुजरिम बेल पर या जमानत पर बाहर आता है तो कम से कम उसके साथ इस तरह का सुलूक नहीं किया जाना चाहिए, इस तरह का वेलकम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भाई मुजरिम ही है। और हिंदू मुसलमान आपसी भाईचारे की जरूरत इस मुल्क को है। अगर इस तरह के वाकयात होंगे तो यह आपसी भाईचारे के लिए भी अच्छा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त बहुत कम बचा है। सैयद सरवर चिश्ती जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शशिकांत शर्मा और अजय वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर खास में फिलहाल इतना ही। आदाब।